हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं, हीलिंग वर्क कर रहे हैं। सो डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है गाइस वो ये है कि बहुत जल्दी आपको किस पद की प्राप्ति होने वाली है, कौन से चीज़ पर आप लीडर बनने वाले हैं, ठीक है, या फिर कौन सा किस पद पर आप जाने वाले हैं, क्या आपको मिलने वाला है। चलिए देखते हैं हम। ट्रस्ट, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, रिलेशनशिप्स, सर्विस एंड लोनलीनेस। ओके डियर, पहला कार्ड आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट कार्ड जो है वो ट्रस्ट का है और रिलेशनशिप का है। दूसरा कार्ड फॉरगिवनेस का है और सर्विस का है। तीसरा कार्ड ग्रैटिट्यूड और लोनलीनेस है। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जहाँ पर लोग आप पे बहुत ज़्यादा विश्वास करेंगे, स्पेशली उनके रिलेशनशिप्स को लेकर। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग रिलेशनशिप हीलर बने या रिलेशनशिप कोच बने, ठीक है। देखिए, कोई भी काम यूनिवर्स आपको देता है जब, या आप खुद से कोई भी सोल पर्पस करते हैं, एक बात का ध्यान रखिए कि सोल पर्पस करने का मतलब है कि आप गुड कर्मास को क्रिएट कर रहे हैं। सोल पर्पस कभी भी ऐसे नहीं किया जाता है कि आप कोई भी कोई भी मतलब सिर्फ आपने काम किया क्योंकि आपको बस करना था, ठीक है, क्योंकि आपने कहा मुझे सोल पर्पस करना था, मैंने किया। नहीं, सोल पर्पस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक व्यक्ति की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं एक तरीके से, जब आप उसे हील कर रहे हैं या आप उसके रिलेशनशिप के लिए उसे गाइड कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी तरीके का जो सोल पर्पस आप करते हैं तो सोल पर्पस हमेशा ही एक तरीके से ऐसे करना चाहिए आपको कि आपका बैड कर्मा ना क्रिएट हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग आज के टाइम में टैरो रीडिंग करने लगते हैं, या फिर कोई भी उनका शुद्धिकरण हुआ नहीं, 4D में है वो, और उसके बाद भी वो टैरो रीडिंग कर रहे हैं, या फिर कोई भी सोल पर्पस करने लग रहे हैं। तो जब तक आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए रेडी ना हो, उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो फिर मेक श्योर करें कि उस चीज़ को आप अच्छे से निभाएं, ठीक है। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को नहीं ठीक से निभा पाते हैं तो फिर देखिए, जो भी आप करते हैं वो आप ही का है, ठीक है। जो भी आप देंगे वो आप तक ही आता है। यानी कि यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि हो सकता है कुछ लोग आने वाले समय में जिन्होंने अपना रिलेशनशिप हील किया है, जिन्होंने अपने कनेक्शन को हील किया है, जिन्होंने अपने पार्टनर को दोबारा से पाया है, हो सकता है कि वो रिलेशनशिप हीलर बन जाए यहाँ पे, ठीक है। वो लोगों को बताएं कि उन्होंने अपने रिलेशनशिप को किस तरीके से हील किया था, ठीक है। इस तरीके की कोई इस तरीके का कोई काम वो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे जो भी काम होते हैं, इनमें जो भी क्लाइंट होता है वो आप पर बहुत विश्वास करता है, तो आप उनका विश्वास नहीं तोड़ सकते, या फिर आपको अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ आती है तभी आप उसको करें, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये इसीलिए बोला क्योंकि बहुत सारे लोग के दिमाग पे ये आइडिया ज़रूर आएगा, लेकिन करने के पहले ये चीज़ ध्यान रखें कि क्या आप इसको करने में अपने आप को सक्षम मानते हैं, ठीक है। जब आपके अंदर से आवाज़ आए, इंट्यूशंस आपको बोलें कि हाँ आप इस चीज़ को कर सकते हैं, आप 100% कर सकते हैं और यूनिवर्स की पूरी परमिशन है इस काम को करने के लिए, देन आप ज़रूर करें, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों को तो यूनिवर्स ही बिठाल देता है ऐसी जगहों पर, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि ये बंदा कर लेगा। कुछ लोग अपनी मर्जी से बैठ जाते हैं और उनको फिर ये है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाते हैं कि नहीं। दूसरा कार्ड है यहाँ पर फॉरगिवनेस का एंड सर्विस का। आप में से काफ़ी सारे लोग इस तरीके की जगहों पर भी काम कर सकते हैं जहाँ पर वो लाइक होपोनोपोनो प्रेयर जो होती है, फॉरगिवनेस प्रेयर है, या फिर कैसे उन्होंने लोगों को माफ़ करके, लोगों से एनर्जी कट करके अपनी लाइफ में ग्रोथ करी, ठीक है, अपने करियर में ग्रोथ की। क्योंकि कई बार हमारे जो ब्लॉकेजेस होते हैं उनकी वजह से हमारी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही होती है, ग्रोथ रुक जाती है और हमें वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो हम पाना चाहते हैं। तो आप में से कुछ लोग हैं जो लोगों को माफ़ करके या फॉरगिवनेस प्रेयर ट्राई करके अपनी लाइफ में हीलिंग कर रहे हैं। और जब वो हीलिंग कर लेंगे इन सब चीज़ों से, क्योंकि देखिए सबसे पहले चीज़ें खुद पर अप्लाई करनी पड़ती हैं। अगर आप पर वो वर्क कर रही हैं तभी आप एक पर्टिकुलर कोई चीज़ दूसरों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, या कोई ज्ञान बांट सकते हैं। तो इस तरीके की जगहों पर भी आप काम करोगे। आई फील गुड व्हेन आई
आई कैन हेल्प अदर्स, डेफिनेटली आप सर्विस देंगे और आप लोगों को सिखाएंगे कैसे आपने चीज़ों को माफ़ किया, कैसे आपने होपोनोपोनो हीलिंग प्रेयर को ट्राई किया और जिससे आपने अपनी लाइफ में परिवर्तन लेकर आया, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया और अपने सारे इश्यूज़ को आपने हील किया। जैसे बहुत सारे लोगों के लाइफ में मनी इशू होता है या मनी ब्लॉकेज होता है, तो उसके लिए भी हीलिंग प्रेयर होती है, होपोनोपोनो प्रेयर, उससे भी आप मनी ब्लॉकेज हील कर सकते हैं। तो किस तरीके से आपने ये काम किया फिर आप लोगों को सिखा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कोई भी चीज़ है, पहले आप खुद पर अप्लाई करिए, देखिए आप पर वर्क करता है, देन आप किसी को बताइए उसके क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, देन आप किसी को सजेस्ट करिए। यहाँ पर कार्ड आ रहा है ग्रैटिट्यूड का एंड लोनलीनेस का। आप में से काफ़ी सारे लोग इस तरीके की जगहों पर भी जा सकते हैं जहाँ पर लोगों को वो लीड कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने अकेलेपन में ग्रैटिट्यूड शो कर करके अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया, अपनी लाइफ में प्रपोजल्स को मतलब अपनी लाइफ में प्रपोजल्स को मैनिफेस्ट किया। मतलब एक तरीके से हम हमेशा क्या करते हैं कि हम एक तो यूनिवर्स को ट्रस्ट नहीं करते, दूसरा लोगों को माफ़ नहीं करते, तीसरा अपनी हर चीज़ के लिए यूनिवर्स को ब्लेम करते हैं, ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं। यूनिवर्स कह रहा है ट्रस्ट, फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड। ट्रस्ट करो सबसे पहले, दूसरी बात कि चीज़ों को अगर पाना चाहते हो तो माफ़ करो, पहले माफ़ करना सीखो। तीसरा कि जितना हो सके ग्रैटिट्यूड में रहो, जितना ग्रैटिट्यूड पे रहते हो उतना ही ग्रैटिट्यूड की एनर्जी मल्टीप्लाई होती है और पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में फ्लो होती है। तो आपने क्या किया, आपने ट्रस्ट रखा, रिलेशनशिप हील किए, लोगों को आप सर्विस दे रहे हो, समझा रहे हो आने वाले समय में कि भाई कैसे आपने लोगों को माफ़ किया और अपनी लाइफ में हील की चीज़ें, और कैसे आपने अपने अकेलेपन का फ़ायदा उठाया और आपने ग्रैटिट्यूड शो करके, ठीक है, अपने जर्नलिंग करके, बहुत सारी चीज़ें करके आपने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया, एक चेंज लाया और अपनी लाइफ को पहले की तरह पॉजिटिव बनाया। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में एक बार अंधेरे कुएं में चले जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि वापस से लाइट में आ पाएँ, लेकिन कुछ लोग उस अंधेरे कुएं से बहुत जल्दी लाइट में आ जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि उनके अंदर बहुत पॉजिटिविटी होती है और वो अपनी पॉजिटिविटी को, अपने पॉजिटिव थॉट्स को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते चले जाते हैं और उनकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आता है और जहाँ पर उनकी लाइफ पहले पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी वहाँ पर एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके के कामों को आप हो सकता है आने वाले समय में करें। और देखते हैं हम ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव अ न्यू अर्थ, इट्स हैपनिंग, कीप होल्डिंग द विजन। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, हम देख रहे हैं कि अर्थ जो है वो 3D से 5D में शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, अर्थ अपने आप को खुद ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर आप उस चीज़ में हिस्सा बनने वाले हैं, ठीक है, आप उस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बनने वाले हैं। जो न्यू अर्थ क्रिएट हो रही है, जो 5D में जो शिफ्ट आ रहा है, उस चीज़ का आप हिस्सा बनने वाले हैं। तो हो सकता है कि उस चीज़ में आप यहाँ पर आने वाले समय में लोगों को लीड करें, किस तरीके से आपको 5D में शिफ्ट होना है, किस तरीके से आपको अपने 3D कॉन्शियसनेस से निकलकर 5D में आना है, किस तरीके से आपको अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना है, किस तरीके से आपको कहीं ना कहीं पुरानी सोच को, अपने ओल्ड सेल्फ को रिलीज़ करके अपने न्यू वर्जन में आना है, न्यू सेल्फ में आना है, अपने ओरिजिनल सेल्फ में आना है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है।
तो पहले मुझे लगता है ये काम आप करेंगे, जब आप कर पाएंगे तभी आप गाइड कर पाएंगे। जो नहीं कर पाता है वो गाइड भी नहीं कर पाता, ठीक है। गाइड वही कर सकता है जिसने काम किया होगा। यहाँ पर कार्ड है डबल मिशन का, लाइट वर्कर स्टार सीड सर्व द वर्ल्ड बाय बीइंग यू। सो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर स्टार सीड हैं या लाइट वर्कर हैं और डबल मिशन पर आए हैं, मतलब एक काम लेकर नहीं आए। ऑफकोर्स यहाँ पर 2-3 काम हो सकते हैं या डबल काम हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सोल पर्पस किसी व्यक्ति को एक ही मिले। सोल पर्पस, लाइफ पर्पस, सोल मिशन, ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत सारे पर्पस लेकर आए हों। ज़रूरी नहीं है कि एक ही काम आपसे यूनिवर्स करवाना चाहता हो, या फिर ऐसा भी होता है कि समय समय पर वो आपके सोल पर्पस को बदलते रहते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस काम को लेकर यहाँ पर आए हैं और यूनिवर्स आपको किस तरीके से चला रहा है। जब आप पूरी तरीके से सरेंडर करते हैं तो फिर वो आपको बताते हैं कि आपको नेक्स्ट कौन सा काम करना है। तो हो सकता है कुछ लोग इस चीज़ के लिए लीडर बने, ठीक है, डबल मिशन यानी कि कुछ ऐसा काम करें लाइट वर्कर का, स्टार सीड का, ठीक है, और सर्व करें दुनिया को, ठीक है, और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उसमें मदद करें। यहाँ पर कार्ड आ रहा है चाइल्ड ऑफ द कॉस्मोस। आप में से मुझे डेफिनेटली लगता है कि कॉस्मोस के बच्चे हैं। आप में से जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हीलर्स हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, ठीक है, आप लोग में से जो लाइट वर्कर्स हैं, ठीक है, जितने भी लोग इस तरीके की जर्नी में हैं और अपने आप को कॉस्मोस चाइल्ड समझते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी इंटेलिजेंस, क्योंकि आप यूनिवर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, अलाइनमेंट में है, तो जो भी आपको रिसीव होता है उस इंफॉर्मेशन से आप इस दुनिया का भला कर सकते हैं। ऐसी जगहों पर आप जा सकते हैं या इस तरीके के काम आप कर सकते हैं जहाँ पर आप यूनिवर्स को डायरेक्ट चैनल करते हैं और उनकी इंटेलिजेंस जो भी है, यानी कि उनके जो भी मैसेजेस हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो आप इस दुनिया को सर्व करते हैं और इस दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करते हैं। तो ऐसी जगहों पर भी आप लोग बैठ सकते हो। बिग पिक्चर थिंकिंग यहाँ पर है, एनर्जी, विजनरी, इंस्पायर्ड आइडियाज़, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्लेडियंस भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बिग पिक्चर थिंकिंग का मैसेज है। ऐसा भी नज़र आता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी लोगों को इंस्पायर करें कि पहले बहुत छोटी फैमिली में जन्म हुआ, बहुत गरीब फैमिली में, पुअर फैमिली में जन्म हुआ, बहुत कुछ आपकी लाइफ के अंदर आपके पास नहीं था, लेकिन आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, लोगों को आइडियाज़ दे रहे हो कि कैसे आपने अपनी छोटी सी ज़िंदगी को बड़ा बनाया, ठीक है, कैसे आपने बड़ी सोच से चीज़ों का निर्माण किया। यानी कि देखिए, आप ज़रूरी नहीं कि आप धरती में आप किसी भी फैमिली में जन्म आपका हुआ, बहुत गरीब परिवार में हुआ तो आप गरीब मरेंगे ही। नो, आप कहाँ जन्म लेते हैं ये आपकी डेस्टिनी है, कहाँ आपने जन्म लिया ये आपका भाग्य था, जहाँ पर यूनिवर्स ने आपको डाला। अब आप कैसे मरेंगे ये आपके हाथ में है। आप कैसे पैदा हुए ये आपकी पुरानी ज़िंदगी के हिसाब से आपका कर्म था, वो यूनिवर्स की मर्ज़ी थी। लेकिन आप कैसे मरेंगे ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जितना ऊपर चाहे जा सकते हैं। उसके लिए लगती है विल पावर, ठीक है। तो यहाँ पर बिग पिक्चर थिंकिंग का कार्ड है। अगर आपकी सोच बड़ी है और आपने हमेशा सोचा है कि मैं कुछ बड़ा करूँगा, बड़ा करने के लिए आया हूँ, लोगों को मैं इंस्पायर करूँगा, लोग देखेंगे आपको कि कैसे आप छोटी सी फैमिली में रहकर निकल गए बहुत बड़े, ठीक है। तो इस तरीके की सोच अगर आप रखते हैं, क्योंकि देखिए ये किसी के कहने से नहीं होता, ठीक है। हर व्यक्ति जो इस चीज़ के लिए बना होता है या इस तरीके के कामों को करने के लिए बना होता है ना, वो बैठकर इंतज़ार नहीं करता है कि परमात्मा देंगे। जो इन कामों के लिए बना होता है ना, वो छोटे-छोटे स्टेप्स लेकर खुद उन चीज़ों को क्रिएट करता है अपनी लाइफ के अंदर। तो आप कहीं न कहीं इसी तरीके से लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। हो सकता है बाद में आप लोगों को लीड करें, समझाएँ उनको कि कैसे आपने ये किया था, किस तरीके से आपने अपनी सोच बनाई थी, कैसे आपने अपने काम किए थे, कैसे आपने अपना डिसिप्लिन मेंटेन किया था, कैसे आपने डिसीजंस लिए थे, किस चीज़ों को आपने डिस्कवर किया था। ये सारा काम यहाँ पर आप कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पर कार्ड है पर्सपेक्टिव। दूसरा यहाँ पर मैं जो हमेशा आपको गाइड करती हूँ कि परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर पर्सपेक्टिव का भी कार्ड आ रहा है। ज़रूरी नहीं कि जिस नज़र से दुनिया देखती है उसी नज़र से आप भी देखें, ठीक है। पर्सपेक्टिव मैटर करता है। कई बार लाइफ के अंदर आपकी सोच, आपकी धारणा आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को परिवर्तित करती है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में लोग सोच रहे हैं वही आप भी सोचें। आप ऐसा है कि आप डिफरेंट भी सोच सकते हैं उससे, आप कुछ ऐसा भी सोच सकते हैं जो लोग नहीं सोच रहे। तो जब हम अपना परसेप्शन शिफ्ट करते हैं, अपना नज़रिया बदलते हैं, अपनी चीज़ों को देखने का तरीका बदलते हैं, तो हो सकता है जिसमें लोगों को बहुत खोट नज़र आ रही है उसमें आपको कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ जाए। जैसे पर्टिकुलर कोई चीज़ है, वहाँ पर सब लोग बस उस चीज़ पर ब्लेम लगा रहे हैं कि इसमें खोट है, खोट है, खोट है। आप कह रहे हो नहीं यार इसमें खोट नहीं है, इसमें तो कुछ बहुत अच्छा छुपा हुआ है। जहाँ पर लोगों को उस पर्टिकुलर चीज़ में खोट नज़र आई, आपको उसमें अपॉर्चुनिटी नज़र आई। ये डिपेंड करता है कि आपका देखने का नज़रिया कैसा है, आपका परसेप्शन कैसा है। तो इसके लिए ना इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप अपना डिफरेंट नज़रिया
रखें, यानी कि आप ऐसा भेड़ चाल को फॉलो ना करें। अगर दुनिया कह रही है ये चीज़ गलत है, आपको लग रहा है कि सही है, तो आप अपने दिल की आवाज़ को सुनें और ये देखें कि आपको क्यों लग रहा है कि सही है और फिर उस पर्टिकुलर चीज़ पर काम करें, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही मैसेज निकल कर आ रही, कुछ लोग ऐसे भी अपनी लाइफ को बनाएंगे, ठीक है, कि उन्होंने कैसे अपने परसेप्शन को सही रखा, पॉजिटिव रखा और उन्होंने हमेशा हर चीज़ में अच्छा ही देखने की कोशिश की और उनकी ज़िंदगी में हमेशा अच्छा ही हुआ है। इस चीज़ से लेकर भी लोगों को इंस्पायर किया जा सकता है और जो आप कर सकते हो। एम्पैथिक स्टार सीड, कुछ लोग यहाँ पर एम्पैथ्स हैं, ठीक है, एम्पैथिक स्टार सीड्स हैं, एनर्जेटिक सोवरेंटी, ऑब्जॉर्विंग व्हाट्स नॉट योर्स। तो यहाँ पर कुछ लोग एम्पैथ्स भी हैं। एम्पैथ्स के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो उनका नहीं है। बस एक इन्हीं के अंदर यही क्वालिटी गलत होती है, गलत नहीं, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये दूसरों की भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इनको हीलिंग करने में बड़ा दिक्कत होता है। इसलिए एम्पैथ्स ना जब भीड़ में जाते हैं तो उनको बहुत बेचैनी होती है या फिर भीड़ में जाने पर उनको ना एक अलग ही तरीके की एनर्जी का अनुभव होता है, ठीक है। उनको ना एक तरीके से फील होने लगता है कुछ अजीब सा, भीड़ उनको पसंद नहीं आती या बहुत ज़्यादा चिक 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 उनको पसंद नहीं आती है। उनको ज़्यादातर शांत जगह या फिर नेचर पसंद आता है, नेचुरल चीज़ें पसंद आती हैं, भीड़ पसंद नहीं आती, ज़्यादा बात करने वाले लोग पसंद नहीं आते। तो यहाँ पर एम्पैथिक स्टार सीड्स भी कुछ मौजूद हैं जो दूसरों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आप एम्पैथ्स हो सकते हैं, एम्पैथ्स तो हैं ही लोगों की हेल्प करने के लिए, तो आप लोगों की हेल्प डेफिनेटली करेंगे। कुछ लोग तो सीधे ही एम्पैथ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके की लीडरशिप क्वालिटी में आप आ सकते हैं। बस ये चीज़ इस तरीके की लीडरशिप क्वालिटी आपकी हो सकती है और आप ये लोगों को लीड कर सकते हैं, समझा सकते हैं किस तरीके से आप कर रहे हो और किस तरीके से करना है, ठीक है। बट रिमेंबर वन थिंग, ठीक है, जब भी आप किसी को गाइड करें, पहले ये देखें कि क्या आपने खुद पर अप्लाई किया है, आपको रिजल्ट मिला है, देन आप किसी को गाइड करें। यहाँ पर कार्ड है स्टार कीपर, ठीक है। कॉस्मिक एंसेस्टर सीड द लाइट बाय स्टेइंग ग्राउंडेड। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने फैमिली में दोबारा एंसेस्टर, आप अपनी ही फैमिली के एंसेस्टर रहे हो, दोबारा आए हो कोई काम करने के लिए जो आपने अधूरा छोड़ दिया था। लाइक आपने कोई काम छोड़ दिया था, आपकी डेथ हो गई थी, आप वो काम कर नहीं पाए थे और आपको दुनिया छोड़नी पड़ी थी, अर्थ से जाना पड़ा था, तो आप दोबारा से आए हो वो काम करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ अपने ही फैमिली के एंसेस्टर्स हो सकते हैं जो एंसेस्टर कर्स को हील कर रहे हैं या फिर ब्लड लाइन हीलिंग कर रहे हैं या फिर वो अधूरा काम जो छोड़ दिया था उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप उस तरीके से यहाँ पर काम करने वाले हो। ओके, लेट्स सी मोर। यहाँ पर देखिए गाइस, इनर चाइल्ड का कार्ड आया है। यहाँ पर मुझे नजर आता है द फेरीज ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड यू टू मेक टाइम टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, प्लेइंग कीप्स अस यंग एट हार्ट, डू समथिंग सिली एंड फन बट स्टे सेफ। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है, कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने इनर चाइल्ड हील करके अपने मैनिफेस्टेशन ब्लॉकेजेस को रिमूव करें और फिर मैनिफेस्ट करके लाइफ को मैनिफेस्ट करें, अपनी लाइफ को, अपनी ड्रीम लाइफ को। क्या होता है कई बार हमारी लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम जो बचपन में बन जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बचपन में हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो हमारा खुद का नहीं था, ठीक है। मदर वुंड्स होते हैं, फादर वुंड्स होते हैं। तो इनर चाइल्ड हीलिंग करते जब आप, तो ये सारे वुंड्स आप हील करते हो तो आपका मैनिफेस्टेशन और तेज़ी से वर्क करता है। तो अगर आपने इनर चाइल्ड हीलिंग की है या फिर आप इनर चाइल्ड हीलर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, ठीक है, जो लोगों को गाइड करे कि किस तरीके से आपने इनर चाइल्ड हीलिंग करके अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट किया है और फिर आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं सेम काम करने के लिए। क्योंकि आपकी लाइफ में ना आप चिल्लाते भले ही रहो दुनिया के अंदर कि भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये चीज़ का दुख दिया है, ये चीज़ कमी कर दी है, इस चीज़ को नहीं दिया, उस चीज़ को नहीं दिया है, पर यूनिवर्स आपको नहीं बता पाता है, समझा पाता है कि डियर, जो भी आपकी लाइफ में आज भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इसका कारण और निवारण दोनों ही आपके पास है। कारण ये है कि आपके अंदर ब्लॉकेज है, आपके अंदर वुंड है, ट्रिगर है, और निवारण ये कि अगर आप उसे हील करते हैं तो वो ब्लॉकेज हील हो जाएगा और आपके अंदर, आपकी लाइफ में वो चीज़ जो फ्लो नहीं हो पा रही वो फ्लो होने लगी। स्पेशली इन द केस ऑफ लव, बहुत सारे लोग यहाँ पर लव के मामले में बोलते हैं कि मुझे धोखा ही मिलता है, तो वो भी आपकी लाइफ में एक बड़ा ब्लॉकेज है जो आप अभी तक हील नहीं कर पाए हैं, ठीक है। उसका भी संबंध आपकी इनर चाइल्ड से हो सकता है, ठीक है। सो अगर आप डीप हीलिंग करते हैं अपने इनर चाइल्ड की तो आप पाएंगे कि आपका वो ब्लॉकेज हील हो गया और आपकी लाइफ में एक वैल्यूएबल इंसान आ रहा है, एक लविंग पर्सन आ रहा है जो आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट हुआ है आपके वुंड्स के हील होने की वजह से। आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो कैसे आपने अपने ड्रीम लव को मैनिफेस्ट किया, ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट किया। तो चीज़ें करनी पड़ती हैं,
अगर आप करोगे तो ही आप गाइड। लीडर मतलब कौन? लीडर मतलब जो पहले सीखे और फिर सिखाए। टीचर कौन होता है? जो पहले सीखे फिर सिखाए, ठीक है। सीखना कहाँ से होता है? सीखते कहाँ से हैं? लाइफ लेसन्स। भैया इतने लाइफ लेसन्स मिलते हैं कि दुनिया में आप सीख ही जाओगे। जब आप सीख जाओगे तो सिखा भी पाओगे। सो वो एनर्जी है आपसे कितना रेजोनेट करती है गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को क्लेम ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल डियर। थैंक यू सो वेरी मच।